हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत करेंगे आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपके सभी एग्जामों के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसका सीरीज में लेके आया हूँ। ठीक है, तो सभी एग्जामों के लिए यह जितने भी सीरीज चलाई जा रही हैं बहुविकल्पी टाइप की होंगी। तो आप अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री में जीएस एग्जाम सोल्यूशन को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 के लिए, यह 21वें नंबर की आज की सीरीज रहेगी और इसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में 25 क्वेश्चनों की संख्या होगी जो डेली चलती है, आपको 12 बजे मिल जाती है क्लास, तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। आज चलते हैं, आज के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है। यानी हमारे ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है और वेदों की संख्या है 4, जानते रहिए, जिसमें सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। तो इसमें सबसे पवित्र नदी किसे बताई गई है, तो मित्रों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को बताई गई है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। ठीक है, और सर्वाधिक बार नदियों का नाम आया है सिंधु नदी में। ठीक है, तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है आपकी सरस्वती नदी। विकल्प आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर आयोजित हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि 483 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति उसी समय हुई थी। तो यह आपकी हुई थी राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी। ठीक है, राजगिरी में पहली आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। देखिए, बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म के संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। ठीक है, मैं बुद्धों का इतिहास लिखा हुआ है। तो बुद्ध चरित्र जो है यह अश्वघोष द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? अश्वघोष। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं अश्वघोष हैं। ठीक है मित्रों, अगर जी इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे। यानी जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराए गए, तो उनमें से उन बमों का क्या नाम था। तो 2 बम नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए थे। तो 2 बमों के नाम इस प्रकार हैं, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये जो है 2 बम परमाणु बम अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए थे। कहाँ पे? तो नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 में ये गिराए गए थे और इसी के बाद युद्ध की समाप्ति हो गई थी। और सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल भी जापान के ऊपर किया गया है, वो भी अमेरिका द्वारा। ठीक है, इससे पहले परमाणु बम का जो है परीक्षण नहीं किया गया था। विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वें नंबर का कि सोडियम धातु को किसमें डुबोकर रखा जाता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो सोडियम धातु जो होती है इसे केरोसिन में छिपा के रखते हैं। ठीक है, यानी डुबो के रखते हैं। ठीक, तो आपका जो विकल्प ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6ठे नंबर का कि मोनाजाइट जो बालू होता है निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। यानी मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से एसएससी के कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो मोनाजाइट जो बालू है यह इसमें आपको थोरियम मिलता है। ठीक है, थोरियम धातु खनिज मिलता है। तो थोरियम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप पानी का देखा जाए तो वर्षा का जल होता है। क्या होता है मित्रों? वर्षा का जल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी हो जाएगा कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है। यानी जो प्याज होता है इसमें खाद्य पदार्थ जो संचित होता है वह किस रूप में संचित होता है। तो दोस्तों, प्याज में जो खाद्य पदार्थ होता है वह सेलुलोज के रूप में उसमें संचित होता है। ठीक है, यहाँ जो विकल्प आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्याज में खाद्य पदार्थ के रूप में सेलुलोज संचयित होता है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके विज्ञान से संबंधित है।
गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है। देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाजर का जो नारंगी रंग है वह किसके कारण नारंगी होता है। तो गाजर का जो नारंगी रंग है दोस्तों वह कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन का। गाजर का पीलापन, ठीक है, या नारंगी रंग, और दूध का पीलापन इसी कैरोटीन के कारण ही होता है। तो गाजर का नारंगी रंग आपके कैरोटीन के कारण होता है। विकल्प आपका ये हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो मित्रों आप जानते हैं कि पेनिसिलिन जो है यह एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा इससे बनाई जाती है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है क्वेश्चन, बहुत पहले भी, कई बार रिपीट भी हुआ है। तो इसका विकल्प जो आपका बी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, और एग्जाम की दृष्टि से भी यह इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों एथलीट जो फुट है यह आपके कवक द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? कवक द्वारा। विकल्प आपका सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके 12 नंबर का कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। यानी एलिसा जो जांच की जाती है यह किस रोग की पहचान के लिए की जाती है। तो दोस्तों एलिसा जो जांच है यह एड्स नामक रोग के जांच के लिए की जाती है। याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और एड्स का जांच एलिसा के द्वारा होता है। एलिसा जांच के द्वारा एड्स की जांच होती है, ठीक है, एड्स का पता लगता है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो मित्रों प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 को स्टार्ट हुआ था। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश सम्मिलित हुए थे। देखिए 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उसमें कितने देश सम्मिलित हुए थे, यानी भाग लिए थे। तो 37 देश भाग लिए थे, ठीक है। अभी दूसरे विश्व युद्ध में ज़्यादातर बढ़ जाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने क्या किया था? भाग लिया था। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 को प्रारंभ हुआ था और 45 तक चला था, ठीक है। जब जापान पे परमाणु से हमला हो गया तब जाके जापान ने आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद से द्वितीय जो विश्व युद्ध है वहाँ से रुक गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका सी हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश सम्मिलित हुए थे। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में तो 37 देश सम्मिलित हुए थे, लेकिन जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो इसमें लगभग 61 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो विकल्प यहाँ आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि हवाई जहाज जो है किस मंडल में उड़ते हैं। तो मित्रों हवाई जहाज जो होते हैं वो आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में। विकल्प यहाँ पे आपका जो ए दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, पृथ्वी की सबसे निचली परत है, सॉरी वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ठीक है। और समताप मंडल में जो आपके हवाई जहाज होते हैं ये उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। मित्रों इलायची पहाड़ी जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। तो विकल्प जो आपका यहाँ पे बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको पहले से मित्रों का जो क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और अपना स्कोरिंग चेक करेंगे कि आपका स्कोर कितना सही हो रहा है, और ये जो भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पूर्व का मोती जो है श्रीलंका को कहा जाता है। किसको? श्रीलंका को। तो जो आपका विकल्प यहाँ पे सी होगा इसका राइट आंसर होगा कि पूर्व का मोती जो है श्रीलंका को कहा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। तो मित्रों एंडीज पर्वतमाला जो है यह आपके दक्षिण अमेरिका में, यानी दक्षिणी अमेरिका जो है यहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा कि एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो मित्रों राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा विकल्प। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो मित्रों राष्ट्रपति पे जो महाभियोग होता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, ठीक है।
तो एकमात्र यही है जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 का जो संबंध होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। ठीक है, तो ये सर्वाधिक आपका क्या करता है, प्रतिनिधि को देता है लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक, 80 देता है लोकसभा में और 31 देता है राज्यसभा में। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मित्रों नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी भारत में जो वर्तमान प्रधानमंत्री रहेंगे वही नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, विकल्प आपका डी हो जाएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो मित्रों रजत क्रांति का जो संबंध है वह अंडा उत्पादन से। किससे, अंडा उत्पादन से। ठीक है, तो विकल्प आपका जो ई होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रजत क्रांति का जो संबंध है अंडा उत्पादन से है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।